परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। आज सुबह की शुरुआत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु बोलते हुए आज की सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एवरीथिंग सब कुछ नया करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आपके जीवन से पुरानी चीजों को हटा देगा, खत्म कर देगा और परमेश्वर आपके लाइफ में न्यू थिंग्स को ऐड करेगा, जोड़ देगा। क्या आज सुबह की प्रार्थना में और उस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है, जो सुनना चाहते हैं और जो ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आप तैयार है परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थी है। आपको प्रार्थना में, आपको सुबह की प्रार्थना में बताया गया था कि मुँह के अंगीकार के द्वारा आप गवाही को पैदा करते हैं, क्योंकि ये वचन क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जब इस वचन को आप अपने लाइफ में घोषणा करते हैं, हाँ और आमीन में जवाब देते हैं, हालेलुया बोलते हैं, मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ बोलते हैं, तो सचमुच में मसीह में प्रिय भाइयों बहनों ये वचन आपके जिंदगी में कार्य करना शुरू कर देता है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये वचन आपके लाइफ में काम करना, अद्भुत कार्य करे? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज कई ऐसे हैं जो अपने पास्ट की बातों को लेकर परेशान हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, कुछ सही नहीं हो रहा है। जब आप पुरानी चीज़ों को देखते हैं अपने लाइफ में, वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ थिंग्स की बात नहीं की जा रही है, और भी पुरानी चीज़ें या पुरानी बातें या पुरानी यादें, हालेलुया, पुराने स्वभाव, ये सारी चीज़ों को देखकर आप सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये बार बार मुझे ये परेशान कर रही है, ये बातें मुझे बहुत दुख दे रहा है। हालेलुया। और उस चीज़ों को लेकर आप परेशान रहते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ। कई तो ऐसे हैं आज के बदलना चाहते हैं पर वो बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पुरानी चीज़ें उनकी लाइफ में बार बार अटैक करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और वो क्या करती? शर्मिंदगी को लेकर आती है। और पुरानी चीज़ आपकी लाइफ में क्या करती है? प्रॉब्लम्स लेकर आती है। सपोज जैसे कि जब लड़ाई झगड़ा होता है किसी के बीच में, तो जब उन्हें कुछ मौका नहीं मिलता बात करने का, तो वो क्या करते हैं? पुरानी बातों को करना शुरू कर देते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप पुरानी बातों को करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप पुरानी चीज़ों को पसंद करते हो, जो परमेश्वर ने पुरानी चीज़ों को कब से आपके लाइफ से ख़त्म कर दिया है, आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया है। पर अब आप अपनी बातों को नहीं करते हो, आप दूसरे की बातों को करते हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। कि धन्य वे जिनके अपराध को क्षमा कर दिया गया, लेकिन यदि आप उसके अपराध को ढांप देते हो, कवर करते हो। इसलिए यीशु मसीह भी तो आया हमें कवर करने के लिए, वो जागर करने के लिए नहीं आया, हमें शर्मिंदगी करने के लिए नहीं आया, हमें लज्जित करने के लिए नहीं आया है, वो हमें कवर करने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। जब एक माता पिता के सामने जब बच्चों के बारे में कोई दूसरा आकर कुछ कह देता है या बोल देता है कि देख तेरे बच्चे ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, देख इसने गलत किया, देख वह विचार करता है, देख ये शराब पीता है, देख ये बात नहीं मानता, देख इसने तोड़फोड़ की है, देख मेरे घर में आके चोरी की है, तो आपका सिर नीचे झुक जाता है। परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ये बातों को नहीं छोड़ देता, क्यों चीज़ों को नहीं छोड़ देता। आप इन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। एग्जैक्टली हमारा परमेश्वर है और शैतान हर दिन दोष लगाता है कि देख देख तेरी बेटी, तेरा बेटा, देख देख ये मेरे साथ रहते हैं, ये मेरे साथ चलते हैं और ये दिन भर मेरा ही नाम लेते हैं, तो फिर मैं क्यों ना इनके लाइफ में अटैक करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर दुखी होते हम सभी को देखकर कि मैं तो इन्हें अपना लहू दे चुका हूँ, मैंने कवर करना चाहता हूँ, मैंने ढांपना चाहता हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ये और उजागर कर रहे हैं और शैतान को अवसर दे रहे हैं अपने लाइफ में, और लज्जापन को लेकर आ रहे हैं और गलत चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, और जिससे इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड नहीं होगी बल्कि तबाह होने को है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? हमारा पिता परमेश्वर कितना अद्भुत है। आपको रोज़ धन्यवाद करना चाहिए कि हमें जीसस मिल गया है, हमारे पापों को कवर करने वाला मिल गया, हमें बचाने वाला मिल गया, हमें आजाद करने वाला मिल गया और सब कुछ नया करने वाला मिल गया, और ब्लेसिड और आशीष और न्यू थिंग्स को जोड़ने वाला परमेश्वर मिल गया, जो सच में ऐसा ही करेगा।
अब याद अपने लाइफ को देखो कि आपके लाइफ में कितनी पुरानी चीज़ें थी, कितनी सारी चीज़ें थी आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें। कितना झूठ था, कितना गलत था। आप मन फिर आते गए, जैसे जैसे चर्च आते गए, संगति करते गए, प्रार्थना सुनते गए, वचन सुनते गए, वचन को नोट करते गए। हालेलुया। आपको समझ में आने लगा, अरे मैं यहाँ पर भी गलती करता था, अरे मैं ये भी गलती करता था, अरे मैं झूठ भी बोलता था, अरे मैं चोरी भी करता था, अरे मैं निंदा भी करता था, अरे मैं कुछ भी सही से तरीके से नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रही थी, मैं सिगरेट भी पी रही थी, मैं ये भी कर रही थी, मैं वो भी कर रहा था, और मैं अपने पति से झूठ बोल रही थी, मैं अपने वाइफ से झूठ बोल रहा था, मैं हर दिन गलत कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ। और जैसे आपका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, आपको पश्चाताप होने लगता है, आपको समझ में आने लगता है कि सचमुच में मैं तो गलत हूँ। हालेलुया। और पुरानी चीज़ें जो होती है आपके लाइफ में क्या करती हैं, वो आपको खोखला करते जाती है, वो आपको बर्बाद करते जाती है। आपके लाइफ में क्या करती है, सारी आशीषों को मिटाना चाहती है और मिटा देती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज पास्ट की चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है या फिर आप वही उसी चीज़ों को लेकर कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आज भी मन नहीं फिरा है और आज भी उन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे, तो फिर कैसे परमेश्वर आपके लाइफ में न्यू चीज़ों को जोड़ेगा, न्यू आशीषों को ऐड करेगा। परमेश्वर आपके लाइफ में हर दिन न्यू आशीषों को ऐड करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। जैसे कि हर दिन एक नया डेट होता है, हर दिन एक नया न्यू डे होता है। हालेलुया। और हम लगातार नए न्यू डे में आ रहे हैं। हर दिन हमारे लिए नया होता, सुबह भी नहीं होती है और रात भी, सब कुछ नया होता है हमारे लाइफ में। उसी तरह से परमेश्वर आपको हर दिन नया होते हुए देखना चाहता है कि आप कितना नयापन में आ रहे हो हर दिन, कि आप पुराने में हो रहे हो, कि आप पुरानी बातों को कर रहे हो, कि पुरानी चीज़ों को कर रहे हो और फिर से पीछे जा रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि आप हर दिन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना भी आयु परमेश्वर ने हमें दी है, जिंदगी दी है, परमेश्वर चाहता है कि उस उतने सालों में हम हर दिन परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं, हर दिन हम मसीह के कहलाते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें टाइम दिया है, हमें पीरियड दिया है, हमें काम दिया है, आपको असाइनमेंट दिया है, ताकि आप हर दिन मसीह में बढ़ते चले जाएं, हर दिन परमेश्वर में नए होते चले जाएं। और जो परमेश्वर में उद्धार पा चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं, बपतिस्मा जिनका हो चुका है, अब आपको पीछे नहीं जाना है। यदि आप चाहते हो परमेश्वर की आशीषों का एक्सपीरियंस करना, न्यू ब्लेसिंग को लेना चाहते हो, तो हर दिन आपको मसीह में नए होना है। हर दिन सोचो कि ये बाइबल जो वचन है आपके लाइफ में, हर दिन ये वचन आपके लाइफ में ऐड होना चाहिए। हालेलुया। ये कौन कौन से वचन हैं वो ऐड होना चाहिए। हर दिन आप अपने डायरी बनाओ और उसमें एक वचन लिखो। आप जो नहीं कर पा रहे वो वचन को लिखो और उसके बाद उस दिन के लिए लिखो कि आज का ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। ये वचन से मैं अपने लाइफ को क्या करूँगा, मैं संवारूंगा, मैं संवारूंगी। और वचन ही आपका गहना है, ये ऑर्नामेंट्स है। आप जितना वचन रूपी गहना पहनते हो आप उतनी चमकते जाते हो। पर यदि आप उस गहना वचन रूपी गहने को उतार देते हो तो आपकी शोभा भी कम होती जाती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो गहना है अद्भुत है। ये जो वचन रूपी गहना जो आप हर दिन पहनोगे, हर दिन परमेश्वर के साथ आपके लाइफ में न्यू आशीषों को भी जोड़ता जाएगा। हालेलुया। और आप हर दिन प्रकाशित होते चले जाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं 21 अध्याय उसके 5 वचन में कि देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वो क्या कहता है, बिहोल्ड, परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे जीवन में सब कुछ क्या कर देता हूँ, बोलो नया कर देता हूँ। आमीन। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आमीन। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो कह दिया वो कह दिया। जब डबल कोटेड में ये वर्ड है फोर्सफुली परमेश्वर का, मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि इस वचन पर मनन करें, इस वचन को सोचे और समझे, मेडिटेट करें और इस वचन को बोल बोल कर आप प्रार्थना करें हर दिन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हर दिन इस वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, जैसे कि ये वचन आज आपके लिए दिया गया, खास वचन दिया गया है, जिस वचन को आपने दोहराना है, इस वचन को बोलना है कि प्रभु मेरी जिंदगी में पुरानी चीजें अब भी काम कर रही है। आज प्रार्थना में बोले परमेश्वर मेरे पापा, मेरे यीशु अप्पा, माय फादर, आज बोले कि परमेश्वर पुरानी चीजें मेरे जीवन से हटा दीजिए, नशे को हटा दीजिए, झूठ को हटा दीजिए, चुगली को हटा दीजिए, गलत चीजों को हटा दीजिए मेरे जीवन से हमेशा के लिए। परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मैं तेरी होना चाहती हूँ, मैं तेरा होना चाहती हूँ, मैं हर दिन नई जीवन जीना चाहता हूँ, मैं हर दिन परमेश्वर मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। और सचमुच में जब ये वर्ड आपके मुख से निकलेगा आज और ये प्रार्थना करेंगे तो मेरा पिता है
जो मेरा फादर है, जो परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट है, वो आपको देखकर आनंदित होगा कि मेरे बच्ची ने ये वर्ड कहा है और उसने मुझसे कुछ मांगा है आज की सुबह की प्रार्थना में। आज इसने मांगा आज प्रार्थना में बैठकर और परमेश्वर से, और मुझसे कह रही है मेरी बेटी, मुझसे कह रहा मेरा बेटा कि परमेश्वर मुझे नया कर दे, परमेश्वर सब कुछ बदल दे, पुरानी चीजों को खत्म कर दे, पुराने स्वभाव, गलत स्वभाव को दूर कर दे, और सचमुच में परमेश्वर आपको नया कर देगा, आपको बदल देगा, आपके लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा वचन के अनुसार। हालेलुया। तो कितने लोग ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हैं? कितने लोग बिग चेंजेस को लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग शांति और आनंद को लेने के लिए तैयार हैं? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके लाइफ में हर एक स्थान में, हर एक जगह में, आपके जीवन में, हर जगह आज परमेश्वर पिता क्या करने जा रहे हैं? नवीनीकरण करने जा रहे हैं, नया बनाने जा रहे हैं। और सचमुच में नयापन आज एक मिठास को पैदा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा आज का वचन? कितने लोग आज खुश और आनंदित हैं आज के वचन के लिए? हालेलुया। मुझे बताओ कितने लोग आनंदित हैं, कमेंट्स करो और बताओ। बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलो सच में आज मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ, बोलो कि मुझे आज परमेश्वर का कीमती गहना मिल गया है। बोलो बोलो सभी जन कमेंट्स करो, बोलो कि मुझे परमेश्वर का कीमती वचन मिल गया है, मुझे गहना मिल गया है। बोलो आज ये वचन रूपी गहना को मैं पहने रहूंगी। बोलो मैं इसे अपने कानों से कभी नहीं उतारूंगी। बोलो मैं कभी नहीं उतारूंगा। बोलो मैं इसे पहने रहूंगी। मैं इसे अपने गले का हार बना लूंगी, हार बना लूंगा। बोलो बोलो हर एक जन, सभी जन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बोलो ये वचन मेरा मुकुट होगा, मेरे सिर पर धरा हुआ रहेगा और मैं इस मुकुट को कभी ना उतारूंगा, कभी ना उतारूंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं सब कुछ तेरे जीवन में नया कर देता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करने जा रहा है। यदि कुछ खराब है, गड़बड़ी, तो प्रभु उसको सही करने जा रहा है। आपके परिवार में जिसके स्वभाव को लेकर परेशान है, परमेश्वर उसके गलत स्वभाव को दूर करके परमेश्वर अपने स्वभाव से उसे भरने जा रहा है। हर एक गलत चीज आपके लाइफ से खत्म होने जा रही है। जितना परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, यीशु के निकट आएंगे, आपका जीवन बदलता ही चला जाएगा यीशु के नाम में। और आपके लाइफ में परमेश्वर रचना करते जाएगा, क्रिएट करते जाएगा, आपको बनाते जाएगा, आपको तराशेगा, आपको छांटेगा, आपको दोधारी तलवार बना देगा, आपको चोखा बना देगा और शैतान आपसे डरेगा और भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ, बोलो मैं परमेश्वर की रचना हूँ। हालेलुया। तो इसलिए नए होने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हम बाइबल में देखते हैं कि जन्म का जो अंधा था उसकी आंखें नहीं थी, और परमेश्वर ने क्या किया? पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके परमेश्वर ने नई चीज़ों को ऐड कर दिया उसके लाइफ में, और वो आपके लाइफ में भी करने जा रहा है। आपके हाथ सूख गया है, आपकी बॉडी में कोई जान नहीं रही है, परमेश्वर कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर कहता है तेरे हड्डी को नया कर देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ब्लड को हमेशा बदलवाना पड़ता है 6 महीने बाद। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे खून को नया कर देता हूँ और अपने खून से तुझे भर देता हूँ, तेरे मांसपेशी को नया कर देता हूँ। परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तेरी किडनी को नया कर देता हूँ, मैं तेरे लंग्स को नया कर देता हूँ, मैं तेरे हार्ट को नया कर देता हूँ, मैं तेरे पित्ते को नया कर देता हूँ। मतलब उसमें से सब गलत चीज़ों को हटा रहा है परमेश्वर, वो बीमारी को हटा रहा है। परमेश्वर कहता है कि तेरी जो ब्रेन है, जो प्रॉब्लम है इस वक्त तेरे ब्रेन में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कि जिनकी समझने की शक्ति खत्म हो गई है, परमेश्वर कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर सब कुछ फिट करने जा रहा है, आपके शरीर में नया करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ देने जा रहे हैं। और मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आनंदित हो जाइए, खुशी मनाइए, परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। आज विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर को आपके माइंड को नया करने जा रहा है, आपके सोच विचार को परमेश्वर पूरी तरह से बदलने जा रहा है, वचन के अकॉर्डिंगली बदलने जा रहा है, वचन से भरने जा रहा है। आज लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे परिवार में? क्योंकि आपस में एक दूसरे के सोच नहीं मिल पा रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे। जब उसका सोच और आपका सोच जब परमेश्वर के वचन पर मिलने लगेगा, हालेलुया, आप विश्वास करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे बाइबल को, तो फिर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। आज अपने आप को सरेंडर तो करें और उनको भी परमेश्वर के हैंड में देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को नया करने जा रहा है, आपके परिवार को नया करने जा रहा है। रिसीव करो, आमीन बोलो, हाँ बोलो, ग्रहण करो यीशु के नाम में। आपके माता पिता को नया करने जा रहा है, आपके हस्बैंड को नया करने जा रहा है, आपकी वाइफ को नया करने जा रहा है। परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं इस नयापन में आने के लिए? क्या इस नयापन को देखने के लिए तैयार हैं? क्या सचमुच परमेश्वर की ग्रेट सृष्टि बनने के लिए तैयार है?
परमेश्वर ने तो आपको बना दिया अपने स्वरूप में, लेकिन एक और आपको हमेशा तराशना चाहता है, आपको पूरी तरह से नया बनाना चाहता है, आपको पूरी तरह से परफेक्ट करना चाहता है, आपको सिद्ध बनाना चाहता है। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों तैयार हो जाओ। पास्टर जी, इस बहन का नाम है रामवती और ये अमेठी से आए हैं और ये लगातार पास्टर जी की प्रार्थना 2018 से ऑनलाइन ही सुन रहे थे। और ये बहन बताते हैं कि इनको 45 साल से लिकोरिया की प्रॉब्लम थी और ये बताते कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते कि जब वो लिकोरिया की प्रॉब्लम थी इनको, तो इनका पूरा कमर इतना दर्द करता था, पूरा बॉडी पेन होती थी और ये बताते बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन को लेकर के परेशान थे। और ये बहन बताते हैं कि ये 39 साल तक मेडिसिन खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब से ये बताते हैं कि इन्होंने एक वर्ड बोला था कि अब मुझे पास्टर जी का वचन मिल गया है, अब मुझे पास्टर जी की प्रेयर मिल गई है, तो हम अब कोई भी दवाइयाँ नहीं खाएंगे, कोई भी मेडिसिन नहीं खाएंगे, जो भी है हम अब परमेश्वर हमें अगुवाई करे तो हम परमेश्वर के भवन में जाके और पास्टर जी से ले हैंड प्रेयर कराएंगे। और इनका विश्वास परमेश्वर में था कि अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो सच में मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊंगी। और ये बताते हैं कि और ये दूसरी गवाही इनकी ये है, इनके दोनों साइड चेस्ट में गांठ थी और 14 सालों से। और ये बताते हैं कि जब इनके सीने में दर्द रहती थी तो बताते हैं इनका पूरा शरीर पूरा सूज जाता था, स्वेलिंग हो जाता था और ये बहुत ही परेशान थे। और ये बताते हैं कि ये परमेश्वर को जान चुके थे और बताते हैं कि मैं यही वेट कर रही थी कौन सा ऐसा दिन आएगा कि मैं पास्टर जी के चर्च में जाऊंगी और पास्टर जी से मैं फेस टू फेस मिलूंगी और उनसे मैं अपने सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करवाऊंगी तो सचमुच मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये बताते हैं कि इनकी जो 45 साल से लिकोरिया की प्रॉब्लम थी और बताते हैं कि 14 साल से इनके दोनों साइड चेस्ट में गांठ थी। और जैसे ही बताते हैं कि संडे मीटिंग, पिछले संडे मीटिंग में जैसे पास्टर जी इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसी समय ये बहन पूरी तरह से आजाद हो गई, पूरी तरह से हील हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आपके शरीर को नया करने जा रहा है, आपकी हड्डियों में जान देने जा रहा है, आपकी हड्डियों में जो विटामिन की कमी उसे पूरा करने जा रहा है। और जो गलत चीजें परमेश्वर आपके पेट से, आपकी हड्डियों से, आपके हर एक गलत शरीर से निकाल कर बाहर फेंक रहा है, यीशु के नाम में छोड़कर जा रही है। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जा रही है। तैयार हो जाओ प्रार्थना में। पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा को टच करने जा रहा है, उसकी संगति में आ जाओ। इधर उधर यदि घूम रहे उधर बैठे हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, अपने आप को सरेंडर करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी आंखों को नया करने जा रहा है, आपके कान को नया करने जा रहा है, आपको सोच विचार में जो गलत है, आप जो समझ नहीं पाते बात को, परमेश्वर से नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाने जा रहा है, आपको समझदार बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में आपको ऊंचा करेगा, वो ऊंचा करने जा रहा है। जो अभी तक आपकी कोई इज्जत नहीं करता, परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा, परमेश्वर करवाएगा यीशु के नाम में, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। यदि सचमुच में आप चुपचाप है और प्रार्थना में है, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं और परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है, पूरी तरह से नया करने जा रहा है। कई लोगों को समझ में नहीं आता अपने बिजनेस में कैसे काम करना है, जॉब में कैसे काम करना है, और बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना समझ की वजह से। आज मैं मांगो परमेश्वर से बुद्धि को। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक लोगों को बुद्धि और समझ दे, अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करती हूँ एक जीवनों को बदल दे राइट नाउ यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको टच कर रहा है। देखो परमेश्वर हर एक गलत चीजों को निकाल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ उसी वक्त जो श्राप आपके लाइफ में आ रही है, पीढ़ियों दर पीढ़ी दर आपके लाइफ में जो श्राप है, आपके घर में जो श्राप है, जो जगह बनी हुई है, यीशु के नाम में ढांढती होली को फायर यीशु के नाम में जाए। जो शैतान आप पर अटैक कर रहा है, आपके माइंड में अटैक कर रहा है, आपके घर में अटैक कर रहा है, आपके लाइफ में अटैक कर रहा है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु आपको नया कर रहा है। देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। देखो परमेश्वर को पूरी तरह से बदल रहा है। देखो परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में।
और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप सचमुच में चाहते हो कि परमेश्वर मेरे लाइफ को पूरी तरह से बदल दें, तो नयापन को देखने के लिए तैयार हो जाओ। अपने शरीर में नयापन को देखने के लिए तैयार हो जाओ। जो इनका वेट बढ़ा हुआ है, परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगाई दे रहा है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसके हार्मोन को पूरी तरह से नॉर्मल कर रहा है। जिनको शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, देखो पवित्र आत्मा उसे छू रहा है और शुगर बीपी नॉर्मल हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रे बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। राइट नाउ हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, छोड़कर जाए यीशु के नाम में, छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़कर जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं चंगाई आपका अधिकार है। मैं हर एक लोगों के जीवनों में बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। जो बच्चे बीमार है, चंगे हो जाए। जिनके दिलों में छेद है, यीशु के नाम में वो दिल को नया करते। परमेश्वर नया कर दो। जिनकी नेल में प्रॉब्लम है, खराब होते चली जा रही है, नया हो जाए। जिनके बाल झड़ रहे, यीशु के नाम में न्यू हेयर ग्रोथ करने लगे यीशु के नाम में। जिनकी चमड़ी में प्रॉब्लम हो रही है, हालेलुया, जिनको डिसीज हो गया, यीशु के नाम में चमड़ी स्किन के रोग से आजाद हो जाए। जिनको फिट्स और दौरे पड़ते, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते, यीशु के नाम में चलने लगे। जो बोल नहीं पाते, बोलने लगे। जो सुन नहीं पाते, सुनने लगे। जो देख नहीं पाते, देखने लगे। पवित्र आत्मा को शुरू और आप आजाद हो रहे। देखो, महसूस करो, परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहे हैं। विश्वास करो, पूरी तरह से यीशु के निकट आओ। पवित्र आत्मा शुए 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 आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपके वीज़ा को ब्लेस करे। हाले आपके पासपोर्ट को ब्लेस करे, वीज़ा के साथ ब्लेस करे। एक्सटेंड की घोषणा करती, PR की घोषणा करती। जिनके डॉक्यूमेंट पेपर रुके और जिनका काम नहीं बन पा रहा, यीशु के नाम में इसी वक्त काम बनने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ अद्भुत प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आप आत्मा में प्रमोटेड किए जा रहे हैं। आप अपने जीवन में प्रमोटेड किए जा रहे हैं। आप अपने लाइफ के हर एक हिस्सों में प्रमोशन को ले रहे हैं। देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। अपने काम में, अपने जीवन के क्षेत्रों में प्रमोटेड किए जा रहे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आपके लाइफ में, प्रार्थना जीवन में प्रमोटेड होंगे। अब अपने आत्मिक जीवन में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। फास्टिंग जीवन में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स में, छुटकारे में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। रिसीव करते जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ, बिग हीलिंग की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके गवर्नमेंट जॉब में मैं ग्रेट प्रमोशन की घोषणा करती हूँ विद ग्रेट सैलरी के साथ यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास जॉब नहीं, यीशु के नाम में हर एक शाप टूटे और जॉब के लिए रास्ते खुले। गुड न्यूज़ की घोषणा करती, प्रभु सब कुछ नया करते इसके लाइफ में। और परमेश्वर जितने शैतान ने छीना, सब कुछ वापस करते यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया कर और शुद्ध यीशु के नाम में। हालेलुया। जो अपनी स्टडी को अच्छा किया है, अच्छा सब कुछ डिग्री लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिनको जॉब नहीं मिल रही है, यीशु के नाम में शर्मिंदगी दूर हो जाए, श्राप टूट जाए यीशु के नाम में। बंधन टूटे। जो इतने सालों के अभी तक घर नहीं बना पा रहे, यीशु के नाम में श्राप टूट जाए। और परमेश्वर यीशु के नाम आपका घर बनने लगे यीशु के नाम में। जो अभी तक कुछ खरीद नहीं पाए, आज तक कुछ भी नहीं बना पाए अपने लाइफ में, यीशु के नाम में बनाने लगे। मैं प्रार्थना करती जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, यीशु के नाम बंधन टूटे और आजाद हो जाए। और मैं बेबी बॉय, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। परमेश्वर कमी को दूर करो, परमेश्वर घटी और कमी को दूर करके घटी को पूरा कर दे हस्बैंड वाइफ के जीवन में। और परमेश्वर बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती हूँ। सब परमेश्वर कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आपका गर्भ नया हो जाए, आपका यूट्रस नया हो जाए। हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए इसी वक्त। जो पथरी और रसौली, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो डॉक्टर कह रहे रसौली की वजह से, पथरी की वजह से आपका बच्चा नहीं हो पा रहा, होली गोस्ट फायर। और डॉक्टर कई बार डॉक्टर कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा। यीशु के नाम में शैतानी ताकतों को मैं कैंसिल करते आपकी लाइफ से जाए यीशु के नाम। आपके मैरिज लाइफ, आपके मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रही यीशु के नाम में, आपके मैरिड लाइफ को सुंदर बना देते हैं यीशु के लहू में कवर करते हैं। और हम आशीष की घोषणा करते हैं, प्रभु मदद और सहायता का अनुग्रह दे, परमेश्वर शांति दे, चला यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते को खोल दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर, तसल्ली दो परमेश्वर पिता। और बड़ी गवाही के लिए तैयार करो, खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अपनी महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़े छुटकारे को ले लिए, दे दिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके जीवन को ब्लेस कर दे। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गई है। परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज से नया आपका जीवन का हिस्सा है। आपका परिवार में सब कुछ नया हो चुका है। आपके हस्बैंड को परमेश्वर बदलने जा रहा है, अद्भुत रीति से रिसीव करे। परमेश्वर के हस्बैंड को नया कर दे राइट नाउ, राइट नाउ। होली गोस्ट फायर। हर एक शैतानी ताकतें जो इनके घर में, इनके जीवन लड़ाई झगड़ा
करा रहा होली गोस्ट फ्रेंड के हस्बैंड नया हो जाए, इनकी वाइफ नहीं हो जाए, पूरी तरह से बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, इनके बच्चे को परमेश्वर बदल दे यीशु के नाम में, नया हो जाए। और ये परिवार प्रार्थना का परिवार परमेश्वर मसीही परिवार होकर बदल जाए, अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बो, इनके जितने बीजों को बोते हैं वो फिर उसके बाद बीजों को बोने के बाद इनके लाइफ में फाइनेंस की फलों को पैदा कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बिजनेस की फलों को पैदा करे यीशु के सामर्थ्य नाम, गवाही को पैदा करे। जो परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बीजों को बो रहे हो काम और साथ ही प्रार्थना कर रहे हो, काम कर रहे परमेश्वर के लाइफ में काम कर, जो इवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं इनके लाइफ में काम कर, जो आज परमेश्वर के राज्य के लिए और स्पेशल सीडों को बोल रहे हैं परमेश्वर के चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे पवित्र आत्मा ने टच कर रहे हो, नया हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शापी चीज छोड़ के जिनका पैसा रुका यीशु के नाम में रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जा। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जा, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, अपने महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की लौ में कवर करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह शांति देना इनके लाइफ में, इनके परिवार में और उद्धार करे एक जनों का। हालेलुया। छुटकारा दे दिया, इसका धन्यवाद करते। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके और चंगा इनका अधिकार हिस्सा सर से लेकर पांव तक इसी वक्त में वो पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धि हो, चंगे और आजाद हो जाए। जितने हॉस्पिटल में एडमिट चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। नई जीवन की सांसों की घोषणा करते हैं, जिनको सांस लेने की तकलीफ होती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सिर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, छाती की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर मदद और सहायता को हर एक जन को आत्मिक बना, प्रार्थना का आत्मा दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, मदद और सहायता करो यीशु की। आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ऊंचा करे, ब्लेस करे। परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, तो आज से नयापन आपका जीवन का हिस्सा है, आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, प्रार्थना में रहें, परमेश्वर के सहकर्मी बने, इवेंजलिज्म का काम करें। प्रार्थना को आज की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और डेली अपने ऐसे करना, उसके कामों को करना है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। जो परमेश्वर के राज्य के लिए इवेंजलिज्म का काम करना चाहते तो वो चर्च में आए, प्रार्थना करवाएं और ट्रैक्स लेकर जाएं। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो उनको बताएं और उन्हें खुद आए और उनको भी चर्च में लेकर आए। जब आप एक किसी को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं तो उनको आनंद का मुकुट उनके लिए तैयार किया जाता है। हालेलुया। और उनके लिए भी परमेश्वर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ा प्रतिफल उनके लिए तैयार हो रहा है, आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है प्रार्थना करें, परमेश्वर बेस्ट करने जा रहा है। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, बोझों को उठाते हैं, तो परमेश्वर उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर उनकी लाइफ में सब कुछ नया कर देगा, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे ऊंचे किए जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।